देश के हर माँ बाप को सावधान करने वाली खबर आपको बताता हूं। एक खांसी की दवाई की खबर है, बच्चों की जान पर बनाई है। सिरप से सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं जानलेवा उस सिरप की जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था। इसके सितम से मध्य प्रदेश और राजस्थान में अब तक 11 मासूमों की जान जा चुकी है, जिसने सिस्टम और सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। ताजा खबर यह है कि मौत का आंकड़ा बढ़कर 11 पर पहुंच गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। मध्य प्रदेश, राजस्थान में संदिग्ध सिरप से मौत का तांडव मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक और मासूमी बच्चे की मौत हो गई है। छिंदवाड़ा में मरे 9 बच्चों में से 6 ने संदिग्ध सिरप पिया था। बड़ी खबर, राजस्थान के भरतपुर और सीकर में भी एक बच्चे की मौत हुई है। बड़ी खबर, जानलेवा सिरप जो हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस खबर को हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से सिरप को पीने से बच्चों की मौत हो रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान, सरकारी अस्पताल से मिलने वाला कफ सिरप पीने के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये मौतें सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। क्या बिना जांच के बिक रही है बच्चों को ये दवाएं? क्या सरकारी अस्पतालों में क्वालिटी चेक नहीं किया जाता? ये तस्वीरें आपके सामने जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, दरअसल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत से हाहाकार मचा हुआ है। सवालों में सिर्फ है और उंगली सिस्टम पर उठ रही है। छिंदवाड़ा के नागपुर में देर रात एक बच्चे ने इलाज के वक्त दम तोड़ दिया। बहुत ही दुखद खबर है। इलाज चल रहा था बच्चे का, उस वक्त उस बच्चे ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 9 हो गया। बताया जा रहा है कि 9 बच्चों में से 6 ने वो संदिग्ध सिरप पिया था। आलम यह है कि अब वायरल की चपेट में आने वाले बच्चों का इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल में होगा। कल की जो हमारी एक बच्ची की डेथ हुई है उसको मिला के अभी तक हमारी टोटल 9 डेथ्स हो चुकी हैं। और प्रिकॉशनरी रूप से हम कार्रवाई ये कर रहे हैं कि हमारे पास 1420 बच्चों की लाइन लिस्ट है जो वायरल खांसी जुकाम जिसमें वो ग्रसित रहे हैं अभी तक। इसमें हमने प्रोटोकॉल ये बनाया है कि 2 दिन से ऊपर जैसे कोई बच्चा बीमार रहता है उससे हम सीधे सिविल अस्पताल लेकर आते हैं, वहाँ 6 घंटे की मॉनिटरिंग में रखते हैं। वहाँ से अगर केस बिगड़ने की गुंजाइश होती है तो जिला अस्पताल भेजते हैं, ठीक हो जाता बच्चा तो घर भेजते हैं और आशा को बोलते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार जाकर उनका फॉलोअप लेते रहें। एसडीएम का बयान आपने सुना। सरकारी अस्पताल से मिलने वाला कफ सिरप पीने के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में अब तक 11 मौत हो चुकी है, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। ये मौतें सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर क्या बिना जांच के बिक रही है बच्चों को यह दवा? क्या सरकारी अस्पतालों में क्वालिटी चेक नहीं किया जाता? क्या ड्रग्स क्वालिटी कंट्रोलर ने दवा की जांच नहीं की? क्या दवा के मिलावटखोर सरकारी सिस्टम पर भारी हैं? विवादित कंपनी को सरकारी टेंडर कैसे मिल गया? इस बड़ी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी भोपाल से अंबुज पांडे हैं। अंबुज, एक के बाद एक बच्चों की मौत हो रही है। सवाल मुंह बाए खड़ा है, इस पर चेक क्यों नहीं है? कौन है जिम्मेदार? क्या कोई कार्रवाई की जा रही है या नहीं की जा रही? जी देखिए, बिल्कुल आशीष, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि मासूम बच्चों की मौत का मामला है और लगातार मौतें हो रही हैं। 9 मौतें अब तक हो चुकी हैं। 4 बच्चे अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं छिंदवाड़ा से, जिन्हें नागपुर रेफ़र किया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। उन 4 बच्चों में से 2 अभी भी वेंटिलेटर पर हैं और 2 बच्चे भी गंभीर रूप से अभी बीमार हैं। जहाँ तक बात है पूरी जांच की, तो दवाइयों के भी सैंपल लिए गए हैं। बच्चे जिनकी डेथ हुई है उनके भी सैंपल भेजे गए हैं कि आखिर उनके शरीर में जांच के दौरान बच्चों की मौत हो जा रही है। सरकार कर क्या रही है? कदम क्या उठाए जा रहे हैं? जांच तो होती रहेगी ना, बच्चों का मरना कैसे रोका जाएगा? सरकार क्या कर रही है? आपकी बात हुई होगी, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं आशीष कि जहां तक इनकी गंभीरता की बात है तो मैं आपको बता दूं कि जिस दौरान ये जांच चल रही है
उसी दौरान 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान आया कि बच्चों की मौत का कारण क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि ये जो कफ सिरप है जिनको खुद बैन किया गया है जिले में भी और भोपाल में भी, उसको उन्होंने क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा कि ये तो तय है कि उस कफ सिरप की वजह से मौत नहीं हुई है। तो अब ये भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कफ सिरप सही है, कफ सिरप से मौत नहीं हुई है, ये किस जांच में सामने आया है, ये किस लेबोरेटरी में चेक हुआ है, यही तो ये तो बड़ा आसान तरीका है ना, आप जांच समिति बिठा दीजिए, जिम्मेदारी मत लीजिए। सरकार क्या, स्वास्थ्य मंत्री खुद क्यों नहीं जिम्मेदारी ले लेते हैं? ये तो बयान, ये बड़ा वो है कि आप जांच समिति बिठा दे और उसके बाद खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि उसको क्लीन चिट दे दी गई जो कि बैंड कफ सिरप था। ये क्या बात हुई? तो फिर स्वास्थ्य मंत्री खुद क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे? बिल्कुल ये सवाल उठता है क्योंकि अगर ये कफ सिरप से बच्चों की मौतें नहीं हुई हैं, या ये मान भी लिया जाए कि इन कफ सिरप की वजह से मौतें नहीं हुई हैं, लेकिन जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक उन प्रिकॉशनरी उनकी सप्लाई पर रोक लगाई गई है। तो स्वास्थ्य मंत्री किस आधार पर ये कह रहे हैं कि ये तय है कि ये कफ सिरप इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? और मैं आपको बता दूं आशीष कि ये यहाँ पर जो अभी शुरुआती जो जांच है, शुरुआती जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, डाइथिलीन ग्लाइकोल जो है इसमें बड़ी मात्रा में पता चला है कि वो मिलाया गया है इन कफ सिरप में, और ये उसको मीठा करने के लिए और पतला करने के लिए मिलाया जाता है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा हैं। अंबुज, आप मेरे साथ ठहरें, आप मेरे साथ बने रहें, छोड़िएगा मत इस खबर को, इस पर बने रहना बहुत जरूरी है, जवाबदेही तय होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं, मैं इसी खबर की और आयाम आपको बताता हूं। राजस्थान में बच्चों की मौत पर स्वास्थ्य विभाग की सफाई, सिर्फ नहीं दूसरे कारणों से दोनों बच्चों की मौत हुई है। देखिए एक और इस तरह का बयान कि अब इस पे क्या भरोसा करें। बच्चों की मौत सिर्फ नहीं दूसरे कारणों से हुई है, स्वास्थ्य विभाग का यह कहना है। राजस्थान में बच्चों की मौत पर स्वास्थ्य विभाग की सफाई है। तक लैब में टेस्टिंग नहीं होगी, हम लोग नहीं कह सकते वो कॉफ मिक्सचर में जहर था या गलत थी या जो भी फर्जीवाड़ा था। लैब टेस्टिंग में 3 दिन लगते हैं और हमने एक नहीं, हमने अनेक लैब से हमने टेस्टिंग हम करा रहे हैं। जितनी भी वो दवाई है उनको हमने वहां से सब हमारे हॉस्पिटल से विड्रॉ कर। अब जो हमारा विभाग है इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। आप किसी को दोषी मान सकते हो जब आप प्रूव कर सको कि ये इनको दवाई जो है ये जहरीली है या इसकी वजह से बच्चों को की डेथ हुई है। बड़ा आश्चर्यजनक बयान है। देखिए कह रहे हैं कि इससे ज्यादा हमारा विभाग क्या कर सकता है। दुर्गति की इंतहा है। चलिए, जहां खांसी की सिरप दवा नहीं मौत साबित हो रही है, परिजन अपने नौनिहालों को खोकर गमगीन है। सामने तस्वीरें देखिए कितनी दर्दनाक है। जिन लोगों के घरों में इन बच्चों की मौत हुई है, सर देखिए, सामने देखें, ये तस्वीरें हैं उन घर वालों के जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। हम आपको एबीपी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, हमने फिलहाल सिरप के वितरण पर रोक लगाई है, ये कह रहे हैं। बच्चों को डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन सिरप नहीं दिया। हमारा विभाग इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये मैंने आपको दिखाया अभी। सिरप पीने से नहीं, किसी और वजह से मौत हुई है। जांच को भेज दिए गए सैंपल्स, रिपोर्ट आने में 3 दिन लगेंगे। विभाग ने डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन दवा नहीं लिखी। बिना सबूत अभी किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। एक बच्चे को प्रतिबंधित दवा लिखने वाला निलंबित कर दिया गया है, यह बताया जा रहा है। सामने आपके तस्वीरें हैं। जानलेवा सिरप। सिस्टम से अब यह सवाल बनता है कि क्या बिना जांच के बिक रही है बच्चों को यह दवा? क्या सरकारी अस्पतालों में क्वालिटी चेक नहीं किया जाता? क्या ड्रग्स क्वालिटी कंट्रोलर ने दवा की जांच नहीं की? कर क्या रहे हैं वो? क्या दवा के मिलावटखोर सरकारी सिस्टम पर भारी हैं या मिली भगत है, घुसे हुए हैं सिस्टम में? विवादित कंपनी को सरकारी टेंडर कैसे मिल जाता है? जरूर घपला है। आखिर कैसे हो रहा है यह सब कुछ? राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर का बयान हमने आपको बताया। आप देखिए कितना बड़ा
ये सवाल उठता है कि खुद मंत्री कह रहे हैं, सामने देखिए तस्वीरें, ये गमगीन परिवार है जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं और मंत्री बैठ करके ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप कुर्सी पर क्यों हैं? कौन इन सवालों का जवाब देगा? इन मासूमों की जिंदगियों का आखिर जिम्मेदार कौन है? तस्वीरें आपके सामने। जिस आंगन में इस मां के बच्चे की किलकारियां गूंजती थी, आज वही आंगन इस बच्चे की मौत के मातम से सुनसान है। जिस पिता की उंगली पकड़कर ये मासूम चलना सीख रहा था, वो वक्त से पहले ही जिंदगी की जंग हार गया। 27 तारीख को मेरा बच्चा खत्म हो गया खांसी की शीशी से। ये तस्वीरें राजस्थान के भरतपुर की हैं, जहां 2 साल के मासूम की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि मासूम खांसी जुकाम से जूझ रहा था। सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। अस्पताल ने दवाई लिख कर दी। परिजनों ने बच्चे को वही दवाई पिलाई, जिसके बाद वो फिर कभी नहीं उठा। खांसी की दवा दे दी उसके लिए, तो वो मतलब घर पे घाट पर आराम करने सो गया। तो उसके बाद बेहोशी हो गया, मतलब जगह ही नहीं था वो। उसके बाद फिर मैं दोबारा ले गया, दोबारा लेके हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने मतलब रेफर कर दिया भरतपुर के लिए। भरतपुर से जयपुर के लिए रवाना कर दिया, जेके लोन में। वहाँ से ख़त्म हो गया मेरा बच्चा। ऐसा एक नहीं, राजस्थान में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें परिजनों ने बच्चों की मौत की वजह खांसी की सिरप बताई है। सरकार का कहना है कि दवा के वितरण पर रोक लग गई है और जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। लैब टेस्टिंग में 3 दिन लगते हैं और हमने एक नहीं, हमने अनेक लैब से हमने टेस्टिंग हम करा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 है कि जितनी भी वो दवाई है उनको हमने वहाँ से सब हमारे हॉस्पिटल से विड्रॉ करा। अब जो हमारा विभाग है इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आप किसी को दोषी मान सकते हो जब आप प्रूव कर सको कि ये इनको दवाई जो है ये जहरीली है या इसकी वजह से बच्चों को की डेथ हुई। वही बीमारियों की निगरानी रखने वाले केंद्रीय नोडल एजेंसी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने राजस्थान और मध्य प्रदेश से दवाओं के सैंपल लिए हैं। दोनों राज्यों से हाल ही में कथित खांसी सिरप से बच्चों की मौत के मामले सामने आए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।